इंटीग्रेशन में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोग दूसरे चैप्टर में एक्सरसाइज 2A का 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए थे पिछले हम लोग 9वें लेक्चर में। और आज हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर ये 10वां लेक्चर कवर करने वाले हैं। इसमें 11 to 20 तक का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। 11 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन देखेंगे लालजी प्रसाद बुक से, आपको तो पता ही है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन का पावर 4x छूट गया है। साइन का पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स, और इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको हम बताए थे कि जब भी साइन के पावर में कुछ दे और कॉस के पावर में दे और दोनों का प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन को पूछे, तो हम लोग देखते हैं कि साइन और कॉस के जो पावर में दिया है वो ऑड है या फिर इवन है। अगर साइन या कॉस दोनों में किसी का पावर इवन रहता है तो हम लोग उसको टी या जेड पुट कर देते हैं, और अगर ऑड रहता है तो छोड़ देते हैं, नहीं पुट करते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन का पावर 4 है, कॉस का पावर 3 है, तो कौन सा यहाँ ऑड है और कौन सा इवन है आपको पहचानना है। तो सिंपल बात है कि साइन इवन है और कॉस ऑड है, तो बस हम लोग यहाँ साइन को क्या कर देंगे, जेड पुट कर देंगे। आप टी भी कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। साइन को ही क्यों किए हैं, क्योंकि साइन का पावर इवन है। इवन को ही क्यों करते हैं, इवन को इसलिए करते हैं क्योंकि ऑड को हम लोग नहीं करते हैं। ऑड को क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ऑड ये पावर में 3 है, और अगर हम साइन को पुट करते हैं तो ये कॉस हो जाता है, और एक कॉस कॉस से कट जाएगा तो फिर ये इवन हो जाएगा और कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर को हम लोग आसानी से साइन में बदल सकते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको कॉस को यहाँ पुट करिएगा तो आपको बनाने में ये क्वेश्चन बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है क्या, बहुत सारा झमेला हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ साइन को जेड पुट कर देंगे, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा dz बाई dx। इस तरीके से यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेंगे, dz बाई cos x। उसके बाद cos x कट जाएगा एगो, और बच जाएगा cos स्क्वायर x। इसके जगह पर रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, फिर साइन की जगह पर z रख देंगे, और z के पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो को अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, और बाद में z की जगह पर साइन का वैल्यू पुट कर देंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें cos स्क्वायर x दिया है और sin 2x दिया है। अब दोनों का एंगल अलग अलग है, तो आपको बताया था कि जब भी एंगल अलग अलग का कंसेप्ट आएगा तो हम लोग पहले एंगल को सेम करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ cos का एंगल x दिया हुआ है और sin का एंगल 2x दिया हुआ है, तो हम लोग इस sin 2x को x में बदलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। या फिर cos x को cos 2x में बदलने का प्रयास करेंगे। कोई भी एक काम हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ sin 2x को बदल दे रहे हैं x के एंगल के फॉर्म में। तो sin 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो इसका फॉर्मूला जब लगाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और sin x इंटू कॉस एक्स, तो एगो कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा cos क्यू और sin x। अब यहाँ ये दोनों साइन और कॉस के पावर के प्रोडक्ट में आ गए हैं, तो अब दोनों का पावर हम लोग देखेंगे तो किसका पावर इवन है, किसका पावर ऑड है। तो यहाँ कॉस का पावर 3 है और साइन का पावर 1 है। अब दोनों का पावर ऑड है, तो इस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किसका पावर छोटा है। साइन का पावर छोटा है, यानी साइन का पावर 1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस को पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि कॉस को जब पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा साइन, और एक साइन से साइन कट जाएगा, तो साइन का मामले खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा। इसलिए हम लोग कॉस को पुट कर दिए जेड, और उसके बाद यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लिए। dx का वैल्यू आ गया माइनस जेड बाई साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, खत्म हो गया। अब सीधा बचिए जेड क्यू, और जेड क्यू का डिफरेंशिएशन जेड का पावर 4/4 हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा फाइनली इसका पूरे का इंटीग्रेशन -1/2 cos का पावर 4x। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर x इंटू साइन 2x। फिर से वही बात, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ वहाँ इसमें cos था, यहाँ साइन है। फिर से हम लोग साइन 2x का वैल्यू पुट कर देंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स। फिर से वही काम, फिर से हम लोग यहाँ चूंकि cos है, यहाँ cos x दिया हुआ है, और cos x का पावर छोटा है और sin x का पावर बड़ा है, और दोनों का पावर ऑड है, इसलिए हम लोग यहाँ sin वाले को पुट करेंगे। वहाँ cos क्यों पुट किए थे, क्योंकि cos क्यू था, यहाँ sin क्यू है, इसलिए sin पुट करेंगे। sin को z पुट कर देंगे, और dx का वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, cos कट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x² बाई 1 प्लस एक्स क्यू। अब टाइप बदल गया, यहाँ तक जो हम लोग पढ़ रहे थे
वो साइन कॉस के प्रोडक्ट का टाइप था, अब यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स क्यू, तो कुछ नहीं करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा तो हम लोग उस चीज को टी पुट करते हैं या फिर जेड पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद रहता है, ठीक है। तो यहाँ 1 प्लस एक्स क्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है। 1 प्लस एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो कांस्टेंट वाला को हम लोग नहीं देखते हैं, 3 है, 4 है, 5 है, ए है, बी है, सी है, कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन वेरिएबल में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो क्या इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर मौजूद है? तो हाँ, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो इसलिए हम लोग 1 प्लस एक्स क्यू को जेड पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ ये भी बन सकता है कि अगर हम केवल एक्स क्यू को भी जेड पुट करें तो भी एक्स स्क्वायर आता है और एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में मौजूद है। तो हाँ, जरूर हम लोग इसको भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मामला फंस जाएगा कि 1 प्लस टी या फिर 1 प्लस जेड आ जाएगा, फिर हम लोग को इंटीग्रेशन करने में आसानी होगा, मुश्किल होगा, बहुत भारी पड़ सकता है या फिर नहीं भी बन सकता है, ठीक है। तो 1 प्लस को अगर हम ले लेते हैं तो क्या दिक्कत है? 1 तो वैसे भी डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, अच्छा ही नहीं, वो झमेला खत्म हो गया, ठीक है। इसलिए जब भी हम लोग पुट करते हैं तो उसके प्लस माइनस में कुछ रहता है तो उसको लेकर के पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग dx का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर यहाँ पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 1/3 बाहर आ जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/z है तो इसका इंटीग्रेशन log z हो जाएगा और z की जगह वैल्यू रख देंगे 1 प्लस एक्स क्यू। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है e टू द पावर x √1 प्लस e टू द पावर x dx। तो आपको पहले भी बताया है कि जिसका इंटीग्रेशन क्वेश्चन में मौजूद रहता है उसको हम लोग जेड या टी पुट कर देते हैं। तो रूट के अंदर में 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स है, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा और ई टू दी पावर एक्स क्वेश्चन में मौजूद है, तो हम लोग ई टू दी पावर एक्स को जेड पुट कर देंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाकर सोल्व कर लेंगे जैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब सारे क्वेश्चन में खाली ध्यान देने वाली बात यह है कि किसको पुट करना है। हम लोग का ये जो दूसरा चैप्टर है ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसमें किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अगर इतना आप समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। और ये हम तो क्वेश्चन आपको पूरा बना दिए हैं, आपको हम थोड़ा थोड़ा समझाते चल रहे हैं। आप ज़्यादा एक एक चीज़ लमड़ा के समझाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 10x। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस 10x को जेड पुट कर देंगे, 1 प्लस 10x को जेड पुट कर देंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा आगे चलकर और डिफरेंस इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को जेड पुट कर देंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि cos x को भी पुट कर, ये तो आपको हम बता ही दिए हैं पहले, फिर एक ही चीज को दोहराएंगे नहीं। 1 प्लस cos x को जेड पुट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन से साइन कट जाएगा, माइनस तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और नीचे में हो जाएगा जेड, तो log जेड हो जाएगा इंटीग्रेशन और जेड का वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर 10x, ठीक है। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग ऊपर में जो 10x दिख रहा है ई टू दी ई के पावर में, इसको हम लोग टी पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि 10x का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्वेश्चन में मौजूद है, इसलिए इसको जेड पुट कर देंगे तो फिर सेक से सेक कट जाएगा और ई का पावर जेड हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई का पावर जेड ही, और जेड की जगह पर वैल्यू रख देंगे 10x, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है 1/x और इंटू लॉग एक्स। तो log x को हम लोग यहाँ z पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि log x का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है और 1/x क्वेश्चन में मौजूद है, तो हम लोग इसको t पुट कर देंगे या फिर z पुट कर देंगे। तो z पुट करने के बाद ये x से x यहाँ कट जाएगा और 1/z हो जाएगा। 1/z का इंटीग्रेशन होता है log z और z के जगह पर log x रख देंगे तो log x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस लॉग एक्स क्यू बाई एक्स, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करने इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग 1 प्लस लॉग एक्स को जेड पुट कर देंगे। 1 प्लस लॉग एक्स को जेड इसलिए पुट करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1/x क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से फिर x कट जाएगा और ये जेड क्यू हो जाएगा, जेड क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड का पावर 4/4 और जेड का वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग को 20 तक क्वेश्चन करना था, इस वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।